अब सपोज ये दोनों इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव और नेगेटिव, यहां पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। अब यहां पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में होगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, अब सर ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम बहुत इजीली समझेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आया, अब कोई वर्क भी तो हुआ होगा इलेक्ट्रॉन की ओर से, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ अ सर्किट, सर्किट के एक पॉइंट से टू सम अदर पॉइंट ऑन द सर्किट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। अगेन, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज from one point of a circuit to another point of a circuit is known as potential difference और वोल्टेज जिसका सिंबल है कैपिटल V और उसका यूनिट भी है V, वोल्ट। हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज है? V वोल्टेज है, I करंट है, ठीक है। अब हम समझते हैं, अगर हम किसी भी सर्किट का करंट इंक्रीज करना चाहते हैं मतलब इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज करना चाहते हैं फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, तो हम एक काम कर सकते हैं कि इस पे जो वर्क हो रहा है टू मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, उस वर्क को बढ़ा दे, मतलब हम डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दे, वोल्टेज को बढ़ा दे। तो हम ये समझ सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग वोल्टेज करंट इंक्रीजेस, मतलब वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ऑन इंक्रीजिंग वोल्टेज करंट इंक्रीजेस, मतलब वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टेंस? सिंपली बोले तो ऑब्स्टेकल इन पाथ ऑफ फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है थ्रू एनी सर्किट, तो उसके पाथ में अगर कोई ऑब्स्टेकल आता है तो हम उसे रेजिस्टेंस बोलेंगे। अब रेजिस्टेंस किस काम में आता है? तो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो हो रही है, तो बहुत ज्यादा वोल्टेज है, मतलब बहुत सारा करंट फ्लो होगा, तो बल्ब ओवरचार्ज हो जाएगा, बिकॉज ऑफ विच ये फ्यूज हो सकता है। क्या हो सकता है? फ्यूज। उसकी वजह से ये इसका वर्किंग में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए वी नीड रेजिस्टेंस टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट थ्रू एनी सर्किट। टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट थ्रू एनी सर्किट वी नीड रेजिस्टेंस। अब नाउ वी आर फैमिलियर विथ पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। इफ यू टेक अ पीस ऑफ वायर हैविंग लेंथ L, उसकी लेंथ है L, उसमें रेजिस्टेंस फ्लो हो रहा है R, करंट पास, एरिया उसका है A इज द एरिया ऑफ दिस होल वायर विच इज इन फॉर्म ऑफ लेट्स से सर्कल, क्योंकि उसका सर्कुलर पार्ट होगा ना, इसलिए। अब अगर उसी में हम बात करें तो इसमें आती है रेजिस्टिविटी इज द कैपेसिटी टू resist the flow of electron which remains constant for every material। resistivity जो है वो एक constant है for every material, material to material different होगा, but एक material है तो उसमें constant रहेगा, ठीक है। सपोज हम लोग बोलते हैं कि कॉपर वायर, तो कॉपर वायर की रेजिस्टिविटी, कॉपर का कोई भी लेंथ का वायर हो, कोई भी टाइप का वायर हो, कॉपर वायर हमेशा दुनिया में किसी भी कोने में उसकी रेजिस्टिविटी सेम रहती है। और अगर कहें स्टील वायर, तो स्टील वायर की कॉपर वायर से अलग होगी, बट स्टील वायर की दुनिया के किसी भी कोने में स्टील अगर है तो उसकी रेजिस्टिविटी सेम रहती है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, मतलब कैपेसिटी टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेजिस्टेंस क्या है? तो ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट रेजिस्टिविटी क्या है? उसकी कैपेसिटी, कितना ऑब्स्टेकल वो जनरेट कर सकता है, वो है उसकी रेजिस्टिविटी। तो इसे हम लोग याद रखेंगे, रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू, वो कितना होगा थ्रू आउट एनी सर्कुलर और सिलिंड्रिकल वायर, थ्रू आउट एनी वायर उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? तो रेजिस्टिविटी रो L बाय ए, रेजिस्टिविटी डिनोटेड बाय रो, तो रेजिस्टेंस कितना होगा? रो L बाय ए। हम लोग इसे याद रखते हैं रॉयल बाय ए, राइट। R इज रॉयल बाय ए, यह हो गया हमारा रेजिस्टेंस।